हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। दोस्तों तो चले हम नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज न्यूज़पेपर वर्ल्ड न्यूज़पेपर सेक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में 21 दिसंबर 2020। तो चले जान लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आज की न्यूज़पेपर में ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ थी। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो थी एडिटोरियल सेक्शन की कुछ आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने लाए हुए हैं, जिसमें से जो पहला आर्टिकल है वो है लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। तो ये आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें एक ये कहा गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो ब्रेकडाउन हुआ है इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा हुआ है और फास्टर ग्रोथ की ज़रूरत है इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा गया है वो है ये है, द डिक्लाइन इन 2020-21 caused by the pandemic can be addressed only if the Indian economy grows at 8% in the 2021-2022। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 2020 और 2021 में जो डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो उसको तभी हम एड्रेस कर सकते हैं, तभी हम सुधार सकते हैं जब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है 8% की ग्रोथ कर जाए 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट था। इस आर्टिकल का जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया था वो बताया गया था कि जो रिडक्शंस है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जीडीपी एट 2011 एंड 12 प्राइसेस इन 2020-2021 एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 एंड 2020 इज 11,15,879 crore, which is 7.66% of 2019 and 20 जीडीपी। दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो रिडक्शंस हुई हैं फर्स्ट हाफ ऑफ जीडीपी में, जो कि एज अ बेस ईयर लिया जाता है 2011 और 12 को बेस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 2020 और 2021 में अगर उसको कंपेयर किया जाए 2019 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो वहाँ पर 11,15,879 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है, या जो यानी कि इससे कम जो है जो हमारी इकॉनमी है वो गिर गई है, जो कि 7.66% है 2019 और 2020 की जीडीपी का। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। If the Indian economy at least maintains the second half GDP in 2021 at the level of the previous year, the full year contraction can be limited to about 7.7%। दोस्तों इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो अगर इंडियन इकोनॉमी है, अगर इसको हम मेंटेन करें, सेकेंड हाफ जो है जीडीपी का 2021 का जो सेकेंड हाफ रहेगा, सेकेंड क्वार्टर रहेगा, तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट वो मेंटेन कर लेती है उस लेवल को जो प्रीवियस ईयर का था, यानी 2019 और 2020 का जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से अगर मेंटेन कर लेती है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जो फुल ईयर का मतलब 2020 और 2021 का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम लिमिट कर सकते हैं अबाउट 7%। तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि 7% तक हम इसको लिमिट कर लेंगे। अगला पॉइंट है, द थ्री मेजर elements in the policy are a reduction in interest rate through changes in the monetary policy rate, providing liquidity through various measures, and regulatory changes such as moratorium। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो तीन मेजर एलिमेंट्स होंगे इस पॉलिसी में, इसको मेंटेन करने में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में, अगर हमने प्रीवियस ईयर के साथ अगर इसको करना है, तो इसके लिए जो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो ये हैं कि पहला जो चेंज है वो करना होगा रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि होगा मॉनेटरी पॉलिसी में जब चेंजेस होंगी। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी थ्रू वेरियस मेजर्स, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, यानी कि इजी लोन्स प्रोवाइड करने हैं कंपनीज़ को एंड टू द पर्सनस। और साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलेटरी चेंजेस जो होंगी, मोरेटेरियम वगैरह, वो भी हमें उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे ही जो है हम इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था, इसके बारे में आप खुद से पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। सेकंड जो आर्टिकल था एडिटोरियल सेक्शन का, वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया।
तो यहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में बताया गया है कि जो इंडिया में जो स्लाइड हो रहा है कि हेल्थ केयर की मेंटेनेंस नहीं हो रही उस ढंग से जिस ढंग से होनी चाहिए इंडिया में, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल का जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। पॉलिसी मेकर्स नीड टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर with steps being taken to reclaim the space under public care. India's healthcare is a dark echo chamber. It is 70% private and 30% public in a country where 80% people do not have any protection for health and the out-of-pocket expense is as high as 62%. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत घटिया किस्म का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये फोकस करने की ज़रूरत है लार्जर पिक्चर पर, जहाँ पे वो ऐसे स्टेप्स लें ताकि वो रिक्लेम कर सकें जो पब्लिक केयर का एरिया है उसको। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इंडियन हेल्थ केयर एक जो है एक डॉग इको चैम्बर है, जिसमें 70% जो इसका एरिया आता है वो आता है प्राइवेट सेक्शन में और 30% ही सिर्फ पब्लिक में आता है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होती रहेगी तो पब्लिक को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि 80% पीपल जो हैं दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ एंड जो आउट ऑफ पॉकेट उनका जो एक्सपेंस रहता है वो 62% एट अ हाई रिस्क, मतलब इतना हाई चला जाता है 62% तक। तो ये था, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था हेल्थ बेस्ड पर। दोस्तों एडिटोरियल सेक्शन में दो ही आज इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो आर्टिकल्स थे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा था ये इम्पोर्टेंट, जिसमें जो ये आर्टिकल है वो है वुमेन सेफ्टी के ऊपर। लूजिंग द प्लॉट ऑन वुमेन्स सेफ्टी, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स शक्ति एक्ट टेक्स अ मायोपिक व्यू ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। तो यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के ऊपर ये जो आर्टिकल है ये बताया गया था कि वुमेन सेफ्टी जो है उतनी ज़्यादा नहीं रही है, और उसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है, जहाँ पर ये बताया गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो उनका जो शक्ति एक्ट है वो एक मायोपिक व्यू है। जो सेक्सुअल वायलेंस की प्रॉब्लम चलती आ रही पूरी कंट्री में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हर एक जगह पर जो ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो ये इसके ऊपर ही आर्टिकल है। तो आप खुद से अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों अब हम मूव करते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादातर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ ही आई हुई थी। तो यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैं बता देता हूँ आज के न्यूज़पेपर से। तो पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क। तो यहाँ पर इंडिया की बात की गई है कि इंडिया जो है कुछ और नेशंस को ला रहा है इनटू द कोस्टल रडार नेटवर्क। कोस्टल रडार नेटवर्क जो है एक ऐसा रडार नेटवर्क है जो कि अराउंड कोस्टल एरियाज़ ऑफ द सी एंड सी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ये गवर्न करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है इसमें जो है इंडिया ने फर्दर कुछ देशों के साथ जो है कोऑपरेट करने की ज़िम्मा उठाया है, जिसमें जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि सेट अप होंगे और 3 देशों में जो कि मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश रहेंगे, ताकि इंडिया जो है ज़्यादातर इसको सेटअप आसानी से कर सके। तो दोस्तों इससे इंडिया को ये फ़ायदा होने वाला है कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी इंडिया यूएस मुल अवर अनफिनिश्ड वर्क। तो इसमें यह था कि एज ट्रम्प टेन्यूर विंड्स डाउन डील्स इन ट्रेड सैंक्शंस न्यूक्लियर एनर्जी हैंग्स फायर। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो इंडिया और यूएस का जो कुछ डील्स थी, जो अनफिनिश्ड वर्क था, वो जो है उसने वो ज़्यादातर अब फायर पे आ चुका है, क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प का जो कार्यकाल था वो अब 1 महीने का ही रह चुका है। और इस 1 महीने में जो भी डील्स हुई थी, जो भी इंडिया यूएस एग्रीमेंट्स थे, उनके बारे में जो है ये अब बात कर रहे हैं, और इंडिया यूएस रिलेशंस जो थे उनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, ताकि वो
ट्रम्प जब या वहाँ अपनी जो कार्यकाल है वो छोड़े तो जो भी बचे हुए काम थे वो भी कर सके। तो दोस्तों इसलिए जो जो भी डील्स, जो भी ट्रेड्स और सैंक्शंस और न्यूक्लियर एनर्जीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो अब ज़्यादातर डिस्कस हो रही है इंडिया और यूएस में। तो यहाँ पर अगला जो इम्पोर्टेंट जो इसमें न्यूज़ आई हुई थी न्यूज़पेपर में वो थी, बिडेन इंट्रोड्यूसेस हिज क्लाइमेट टीम, सेज नो टाइम टू वेस्ट, ही पिक्स अ डाइवर्स ग्रुप टू लीड हिज एजेंडा ऑन एनवायरनमेंट एनर्जी। तो यहाँ पर जो बिडेन जो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक इंट्रोड्यूस की है अपनी क्लाइमेट टीम, जो कि क्लाइमेट जो प्रॉब्लम है पूरे देश पूरे वर्ल्ड में उसको एड्रेस करेगी। एंड बिडेन ने ये कहा है कि अभी टाइम वेस्ट करने की हमें इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर लें, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एक बिगर इशू बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। तो इसलिए जो है यहाँ पर बिडेन ने एक क्लाइमेट टीम जो है अपनी चुनी है और इसने एक डाइवर्स ग्रुप के लीडर्स यहाँ पर इस एजेंडा को, जो एनवायरनमेंट एनर्जी का जो एजेंडा है उसके लिए चुने हैं। सो यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। उसके बाद अगली न्यूज़ जो थी, द न्यू वायरस स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल यूके, पीएम ऑर्डर्स क्रिसमस लॉकडाउन इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, WHO अर्जेस स्ट्रॉन्गर एक्शन। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यूके में एक नया स्ट्रेन आ चुका है कोरोना वायरस को। कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है थोड़ा सा और ज़ोर पकड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नया स्ट्रेन आ चुका है और इसकी वजह से जो है यूके जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ऑर्डर किया है कि क्रिसमस लॉकडाउन को फर्दर थोड़ा बढ़ा दिया जाए साउथ ईस्ट इंग्लैंड में। और यहाँ पर साथ ही साथ WHO ने इनको अर्ज किया हुआ है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्शन ले ताकि ये जो पेंडेमिक है ये ज़्यादातर ना फैले, क्योंकि जो नई स्ट्रेन है वो ज़्यादा डेंजरस आ चुकी है इसकी, कोरोना वायरस की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसके बाद जो इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई हुई थी, बिजनेस वर्ल्ड जो पेज है वहाँ पर, जहाँ पर ये बताया गया था, वाई इक्विटी इज़ रिस्की एंड रियल एस्टेट इज़ नॉट। यहाँ पर ये बताया गया था कि इक्विटी यानी कैपिटल जो है वो रिस्की क्यों होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्यों रिस्की होती है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों रिस्की नहीं होती। तो ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नीड क्लोज मॉनिटरिंग इवन इफ दे एम एट अ गोल 15 ईयर्स अवे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हमें लॉन्गर टर्म गोल्स जो 15 साल बाद तक जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स देती हैं, पर जो इक्विटी जो है ये रिस्की है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द रियल एस्टेट। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि वाई इक्विटी इज़ रिस्की एंड वाई रियल एस्टेट इज़ नॉट रिस्की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इक्विटी रिस्की बिकॉज ऑफ प्राइस विजिबिलिटी, वेयर एज रियल एस्टेट नॉट रिस्की बिकॉज ऑफ प्राइस इनविजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इक्विटी है वो इसलिए रिस्की है क्योंकि प्राइस विजिबिलिटी जो है इसमें रहती है, प्राइस लगातार विजिबल रहती है। और रियल एस्टेट जो है रिस्की इसलिए नहीं क्योंकि इसमें प्राइस इनविजिबिलिटी होती है। तो इसके बारे में आप पूरी तरीके से आप पढ़ लेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है इसको आप आराम से कर लेंगे इस आर्टिकल को। तो यहाँ पर जो अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ था इस न्यूज़पेपर में वो था, नेपाल सेट टू फेस फ्रेश इलेक्शंस। अब नेपाल की यहाँ पर बात की गई है, फॉरेन जो न्यूज़ है ये, जिसमें ये बात की गई कि नेपाल में जो है नए इलेक्शंस होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ओली गेट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन विद इन गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ टेंशन्स आई हुई हैं नेपाल गवर्नमेंट में। ओली जो इनके पीएम हैं वहाँ पर उन्हें विद इन गवर्नमेंट उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी उनके मिनिस्टर्स थे वो उनका साथ नहीं दे रहे। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है नेपाल द्वारा। तो इसके रिलेटेड अगर कोई फर्दर न्यूज़ आती है तो अगले न्यूज़पेपर डेज में आ ही जाएगी।
तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, और साथ ही साथ हमने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी किए। तो ये था आज का न्यूज़पेपर वर्ल्ड और करंट अफेयर्स सेक्शंस। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। आई होप मैंने जितनी भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर कर ली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।